आज की कहानी एक प्यारी सी कैट की है जो घर से दूर जाकर अपने घर का रास्ता भूल जाती है। फिर उसकी जिंदगी में कितनी मुश्किलात आती हैं और वो किस किस से मिलती है, आज हम इस कहानी में जानेंगे। तो कहानी के शुरू में हम एक प्यारी सी कैट को देखते हैं जिसका नाम रुडोल्फ था, जो जापान के एक शहर में अपनी मालकिन के साथ रहती थी। उसकी मालकिन उससे बहुत प्यार करती थी और उसके लिए घर में हर चीज मौजूद थी। एक दिन उसकी मालकिन घर से बाहर जाती है। रुडोल्फ को ऐसा लगता है कि उसे भी साथ लेकर जाएगी, मगर वो ऐसा नहीं करती, उसे घर में ही छोड़ जाती है। रुडोल्फ को भी बाहर जाना था, उसे बाहर की दुनिया देखनी थी, मगर वो ऐसा नहीं करती, उसे घर में ही छोड़ जाती है। उसकी मालकिन तो दरवाजा बंद कर चली जाती है, मगर एक खिड़की से रुडोल्फ बाहर आ जाती है। एक बड़ी कैट उसको रोकती है कि रुक जाओ, ऐसे मत जाओ, मगर वो नहीं मानती। जिसके बाद वो एक दरख्त पर चढ़कर छत पर चढ़ जाती है और शहर का नजारा करने लगती है। वो बहुत खूबसूरत पहाड़ी को देखती है, जिसके बाद उसको उसकी मालकिन नजर आती है। वो बाहर उसका पीछा करती है। रुडोल्फ छोटी सी जो थी, इसीलिए वो साइकिल से टकरा जाती है, जिसके बाद वो एक बॉक्स में गिर जाती है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ थी। वहाँ का मालिक अब ये समझ रहा था कि ये मछलियाँ चुराने आई है, वो इसे मारता है और इन्हीं चक्रों में रुडोल्फ अब एक ट्रक में जाकर गिरती है। जख्मी होने की वजह से वो ट्रक में ही बेहोश हो गई थी। जब उसको होश आता है, उसे पता चलता है वो अपने शहर से बहुत दूर आ चुकी थी। ट्रक अब रुक गया था। ये बाहर आती है। ये मार्केट थी, यहाँ पर लोगों का काफी हजूम था। ये सब रुडोल्फ ने पहली बार देखा था। वो काफी परेशान भी थी, इसने अपनी जिंदगी में इतने सारे लोग पहली बार देखे थे। तभी रुडोल्फ को एक डरावनी सी आवाज आती है। ये एक बड़ा सा कैट था जिसको यहाँ पर सब टाइगर कहते थे। वो कहता है, लगता है तुम इस शहर में नई आई हो, तुम्हारे पास जो मछली है मुझे दे दो। रुडोल्फ भी डर गई थी। वो छोटी सी जो थी, वो भी इसको मछली देकर वहाँ से चली जाती है। बाद में पता चलता है टाइगर तो इससे मजाक कर रहा था। अब ये यहाँ से जब जा ही रही थी, तभी ये ट्रक के नीचे आने लगती है। टाइगर कैट इसको बचाता है। रुडोल्फ अब इसको अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे ये घर से बाहर आई और अपने घर से दूर हो गई, रास्ता भूल गई। वो टाइगर कैट भी इसको अपने बारे में बताता है कि वो कहाँ पर रहता है और फिर इसको अपने साथ टेम्पल यानी मंदिर में ले जाता है। वो रुडोल्फ को ये भी बताता है कि तुम अपने शहर से बहुत दूर आ चुकी हो। अब वो यहाँ पर किसी को नहीं जानती थी, इसीलिए टाइगर कैट के साथ रहने का फैसला करती है। रुडोल्फ को टाइगर जब अपने साथ बाहर लेकर जाता है, तो वो देखती है यहाँ की सब कैट्स उससे बहुत डरती हैं। और तो और जहाँ पर भी जाता है, उसको हर एक घर खाना देता है और हर कोई उसे नए नाम से बुला रहा था। रुडोल्फ जब उससे इस बारे में पूछती है, रुडोल्फ उससे इस बारे में पूछती है कि तुम्हें हर कोई नए नाम से क्यों बुलाता है, तो वो बताता है कि मुझे जो भी नए नाम से बुलाता है, मैं उसे ही अपना लेता हूँ। हर इंसान से मेरा अलग रिश्ता है। तो ये बातें सुनकर रुडोल्फ उसको कहती है, ओ अच्छा, तो तुम भी किसी के घर में रहते थे। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी रुडोल्फ देखती है उसके पीछे एक नई कैट थी। वो उसे कहती है, मैं तुम्हारा कब से पीछा कर रही हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वो बताती है कि टाइगर का सबसे बड़ा दुश्मन एक डॉग है और इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। अब वो यहाँ पर टाइगर की तारीफ में उसे और भी बातें बताती है कि एक डॉग हम सब कैट्स को बहुत तंग करता था। तभी टाइगर ने आकर उस डॉग से हमारा पीछा छुड़वाया और हम सबको बचाया। और साथ ही साथ वो ये भी बता देती है कि टाइगर पहले किसी के घर में रहता था। रुडोल्फ को पता चल गया था, जो वो सोच रही थी वो बिल्कुल ठीक है। अब ये टाइगर के पास जाती है और उससे उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछती है। वो बहुत गुस्से में जवाब देता है, तुम्हें ये सब मजाक लगता है? जब कोई अपना घर छोड़ देता है तो उसकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें आती हैं, कैसे उसे अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अब जब रुडोल्फ को सब बातें पता चल गई थी, तो टाइगर इसको अपना पुराना घर दिखाता है जहाँ पर वो रहा करता था। वो बताता है कि मेरा मालिक ये शहर छोड़कर जा चुका है, पर जाने से पहले मेरे मालिक ने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया, मुझे बहुत सी जुबानें पढ़ना सिखाई। रुडोल्फ कहती है, अच्छा, तो फिर तुम्हें इससे फायदा क्या होता है? वो कहता है, बस इससे लोगों का मेन्यू पता चल जाता है, जिससे मुझे खाने के बारे में पढ़ना आसान लगता है और खाना खाने में आसानी होती है। अब जब ये दोनों यहाँ से जा रहे थे, तो वही डॉग इनको रोक लेता है जो टाइगर का दुश्मन था। इनका मजाक उड़ाता है, अच्छा, तो तुम बेचारे यहाँ खाना ढूंढने आए होगे, है ना? अगर हो सके तो तुम मेरा बचा हुआ खाना ले सकते हो। इस बात पर टाइगर को काफी गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं कहता। रुडोल्फ कहती है, आपने कुछ नहीं कहा, क्यों?
वो बताता है कि पहले ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मगर जब से मैंने अपना घर छोड़ा ये मेरा दुश्मन बन गया। जिसके बाद अब टाइगर रेडोल्फ और दूसरी कैट को लाइब्रेरी लेकर जाता है, जहाँ पर इन्हें जानवरों वाली किताब दिखाता है। ये इस किताब के जरिए इन्हें ख्याली दुनिया में ले जाता है, जहाँ पर इन्हें सब जानवरों के बारे में पता चलता है। रेडोल्फ को अब पढ़ना भी सीखना था। टाइगर कहता है मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। इसके बाद उसकी ट्रेनिंग अब स्टार्ट हो गई थी। टाइगर उसे लेकर टीचर के पास भी जाता है। ये टीचर टाइगर को बहुत प्यार करता था, इसी की वजह से ये अक्सर लाइब्रेरी भी जाया करता था। तभी रेडोल्फ वहाँ पर टीवी देखती है, जिसमें वही खूबसूरत पहाड़ी दिखाई जा रही थी जो कि इसके शहर में थी। रेडोल्फ टाइगर को बताती है देखो ये मेरा शहर दिखाया जा रहा है। टाइगर को भी समझ आ गई थी कि वो पहले कहाँ पर रहती थी। टाइगर उसको वहाँ पर एक ग्लोब दिखाता है जिस पर नक्शा बना हुआ था। वो उसके घर का रास्ता समझाता है। ग्लोब के ऊपर सब चीजें बहुत छोटी थी, इसीलिए रेडोल्फ को ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर के बहुत करीब है। मगर टाइगर उसे बताता है नहीं, इस पर सब चीजें छोटी बनी हुई हैं। असल में तुम्हें अपने घर जाने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना होगा। वो कहता है तुम बहुत छोटी हो और अकेले नहीं जा सकती। मगर अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो अकेले ही घर चली जाएगी। दूसरी कैट भी उसे रोकती है, मगर वो नहीं मानती और एक ट्रक में चली जाती है जो बर्फ का था। रेडोल्फ को भी सही तरह से पढ़ना लिखना नहीं आता था। टाइगर को पता चल गया था कि वो एक बर्फ का ट्रक है। अब ये किसी तरह उसे बचाते हैं। बाद में टाइगर उसे बहुत डांटता है, कहता है ऐसे तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। रेडोल्फ को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए वो टाइगर के साथ रहने लगी थी। कुछ दिनों के बाद इन्हें बस के बारे में पता चलता है कि वो बस रेडोल्फ के शहर जाने वाली है। पोस्टर में जो पता लिखा हुआ था, जिससे इन्हें पता चलता है कि वो बस कल सुबह जाएगी। तभी ये सब रेडोल्फ के जाने की खुशी में पार्टी करने वाले थे, मगर टाइगर ये कहकर चला जाता है कि वो पार्टी से पहले आ जाएगा। अब काफी देर हो जाती है, वो नहीं आता। रेडोल्फ उसको हर जगह ढूंढती है। तभी उन्हीं के ग्रुप की एक कैट आकर बताती है टाइगर अपने पुराने मालिक के घर के पीछे बेहोश पड़ा है, क्योंकि उसकी लड़ाई उसके दुश्मन डॉग से हो गई थी। रेडोल्फ भागकर जब उसे देखने जाती है तो वो बिल्कुल ना ढाल पड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब वो जल्दी से लाइब्रेरी वाले टीचर के पास जाती है और उन्हें लिखकर समझाती है। वो वहाँ आकर टाइगर को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। टाइगर के बारे में पता चलता है कि उसकी हालत की वजह वो डॉग है जो दुश्मन था। दरअसल ये रेडोल्फ के लिए उससे खाना लेने गया था, उसकी पार्टी के लिए, लेकिन वहाँ पर इससे लड़ाई हो गई। अब ये सब बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से टाइगर की ऐसी हालत है। अब टीचर टाइगर और रेडोल्फ को अपने घर ले जाते हैं। टाइगर कहता है तुम्हें अब अकेले ही घर जाना होगा, मेरी हालत ऐसी नहीं है, वरना मैं तुम्हें खुद छोड़कर आना चाहता था। मगर अब रेडोल्फ उसका शुक्रिया अदा करती है, कहती है तुमने मेरा इतना साथ दिया, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ये दूसरी कैट के पास जाकर कहती है कि मुझे एक जरूरी काम करना है। ये काम दरअसल उस दुश्मन डॉग को सबक सिखाने का था। अब ये उसके पास जाती है और कहती है कि तुमने टाइगर को नुकसान पहुंचाकर अच्छा नहीं किया। मगर वो जब इसे देखता है तो हंसता है और सोचता है इतनी छोटी सी कैट मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मगर वो बेचारा ये नहीं जानता था कि रेडोल्फ कितना तेज भागती है और फ्लेक्सिबल भी है। जब ये उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो इसी चक्कर में डॉग पानी में गिर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसे तो तैरना ही नहीं आता था। रेडोल्फ अब इसे सहारा देकर बाहर निकालती है और उसे धमकी भी देती है कि खबरदार अब तुमने किसी के साथ भी ऐसा किया, अब वादा करो कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। रेडोल्फ इसको मजा चुकाने के बाद दोबारा से टाइगर के पास जाकर उसे कहती है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता टाइगर की हालत भी अब ठीक हो रही थी। तभी एक कैट आकर रेडोल्फ को बताती है कि टाइगर जहाँ पर पहले रहता था वहाँ पर कोई रहने आ गया है। जब ये सभी कैट्स देखने जाती हैं, इस बार दुश्मन डॉग उनसे माफी मांगता है और साथ ही साथ रेडोल्फ को खाना भी देता है। कहता है मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। अब जब ये सब बातें जाकर टाइगर को बताती है, जिसके बाद वो भी उसे माफ कर देता है। टाइगर अब एक जगह पर रेडोल्फ को लेकर जाता है जहाँ पर उसके शहर की बस आने वाली थी। वो उसको गाड़ी का नंबर पढ़ना भी सिखाता है जो इसे घर जाने तक मदद करेंगी, मगर वो जाना नहीं चाहती थी। टाइगर समझाता है देखो तुम मेरे जैसी गलती मत करो, जिसके बाद वो समझ जाती है।
जिसके बाद सब कैट्स मिलकर पार्टी करती हैं। उसी डॉग के पास जाकर जो टाइगर का दुश्मन था, मगर अब सब ठीक हो गया था। जिसके बाद अब रेडोल्फ अपने घर जाने के लिए गाड़ियों में चढ़ती रहती है। वो एक के बाद एक गाड़ी बदलती है, मगर अब गाड़ी जिसमें वो बैठी थी उसका टायर पंचर हो जाता है। वो काफी सारा रास्ता ऐसे ही पैदल तय करती है, मगर अब वो थक गई थी। तभी उसे टाइगर की बात याद आती है कि कोशिश करते रहना। उसको अपने घर का रास्ता दिखने लगा था, उसको पहाड़ भी नजर आ रहा था। ये जब अपने घर पहुंचती है तो उधर तो पहले ही एक और ब्लैक कैट थी जो बिल्कुल इसके जैसी थी। दरअसल ये इसका भाई था। इसकी मालकिन उसी दिन इस कैट को घर पर ले आई थी जिस दिन रेडोल्फ घर छोड़कर गई थी। इसका नाम भी इन्होंने रेडोल्फ ही रख दिया था। रेडोल्फ का भाई बताता है कि ये फैमिली एक ही कैट रख सकती है। ये सुनकर वो उसे कहती है, तुम इस जगह पर रहो, मैं जा रही हूँ। रेडोल्फ जानती थी कि उसे कहाँ जाना है। ये दोबारा से उधर टेम्पल यानी मंदिर में आ गई थी जिधर टाइगर रहता था, पर अब इधर कोई नहीं था। तभी टाइगर भी आ गया था। रेडोल्फ उसके गले लगती है, कहती है अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। टाइगर बताता है कि मैं तो जाने ही वाला था, मगर जब मुझे पता चला कि मेरा पुराना मालिक दोबारा अपने घर में आ गया है तब मैं कहीं नहीं गया। उसका मालिक जब अपने पुराने कैट यानी टाइगर को देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है। वो टाइगर के साथ बाकी कैट्स को भी रख लेता है, उन्हें खाना भी देता है। टाइगर कहता है कि हम घर के बगैर भी रह सकते हैं, मगर शर्त ये है हमारे साथ अच्छे दोस्त हों। और इसी के साथ ये कैट्स की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।